महाभारत में बहुत से षड्यंत्रों की रचनाकार मामा शकुनी का जब जिक्र होता है तो मन नकारात्मकता से भर जाता है। पांडवों के साथ हुए अन्याय या द्रौपदी के साथ हुए असभ्य व्यवहार और यहाँ तक कि महाभारत युद्ध के सूत्रधार भी यदि शकुनी को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन वो कौन पांडव था जिन्होंने शकुनी का वध किया? आइए जानते हैं कि शकुनी का वध युद्ध में किसके द्वारा किया गया था। दरअसल शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। शकुनी गांधारी का भाई था और दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का ही हाथ था। दुर्योधन बचपन से ही मामा शकुनी के संपर्क में रहा था और शकुनी ने क्योंकि अपनी बहन के प्रति हुए अन्याय का बदला लेने के लिए हस्तिनापुर के वंश को ही अपना निशाना बना लिया। बचपन से ही शकुनी ने कौरव और पांडवों के मन में द्वेष भाव उत्पन्न किया और धीरे धीरे उस बीज को एक पेड़ बना दिया और इस तरह दुर्योधन पांडवों को अपना कट्टर शत्रु समझने लगा था। और जब पांडवों ने अपना अधिकार मांगा तो दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर उनका अधिकार देने से मना कर दिया। धीरे धीरे पांडवों ने अपना राज्य इंद्रप्रस्थ को बना लिया, लेकिन वो भी दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हुआ। दूध क्रीड़ा के बहाने से उन्होंने द्रौपदी का भी अपमान किया और पांडवों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। उन्हें वन में भेज दिया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि अज्ञातवास भी भंग करके उन्हें दोबारा वन में भेजने का प्रयत्न किया गया। और धीरे धीरे ये परिस्थितियां महाभारत युद्ध तक जा पहुंची थी। युद्ध में भी शकुनी ने बहुत से षड्यंत्रों द्वारा पांडवों के साथ अन्याय किया, फिर चाहे वो अभिमन्यु वध हो या द्रौपदी के पुत्रों की हत्या हो। इन सब षड्यंत्रों का बीज शकुनी ने ही दुर्योधन के दिमाग में डाला था। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब शकुनी को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। युद्ध मैदान में सबसे पहले उसका सामना युधिष्ठिर से होता है। युद्ध के दौरान वो बहुत घायल हो जाता है और भागते समय उसका सामना जब सहदेव से होता है तब भी शकुनी अपनी कुटिल नीतियों से बाज नहीं आता। वो सहदेव को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम पांडवों के सौतेले भाई हो, स्वयं तुम्हारे मामा श्री ने भी हमारे ओर से ही युद्ध किया था। तब तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता कि तुम्हारे बड़े भ्राता तुम्हें हमेशा पीछे रखते हैं और हर अधिकार से तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। तब सहदेव को ये सुनकर बहुत क्रोध आता है कि अंतिम समय में भी शकुनी अपने कुटिल नीतियों से बाज नहीं आता। यहाँ तक कि शकुनी ने श्री कृष्ण को भी निशाना बनाकर कहा कि क्या सिर्फ मैंने ही युद्ध में कुटिल नीतियों का प्रयोग किया? क्या आपने दुर्योधन और जयद्रथ जैसे योद्धाओं का वध कुटिल नीतियों से नहीं किया? क्या आपने समय समय पर पांडवों का साथ देने के लिए नियमों को ताक पर नहीं रखा? तब श्री कृष्ण ने शकुनी को समझाया कि मैंने जो किया वो धर्म को स्थापित करने के लिए किया, लेकिन तुमने जो किया वो सिर्फ बदले की भावना से किया। इसके बाद जब शकुनी और सहदेव में युद्ध हो रहा होता है तब सहदेव शकुनी का वध कर देते हैं और इस प्रकार एक कुटिल व्यक्ति का अंत हो जाता है। आपको बता दें कि शकुनी का वध युद्ध के 18वें यानी अंतिम दिन हुआ था और युद्ध समाप्त होने पर केवल 5 पांडव श्री कृष्ण, सात्यकी, कृपाचार्य, युयुत्सु और अश्वत्थामा ही जीवित बचे थे। और आपको बता दें कि सहदेव ने शकुनी का वध करने से पहले उसके पुत्र उलुक को भी मार दिया था और इस तरह शकुनी जैसे व्यक्ति का अंत हो गया था। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।